सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, शर्त लगा दी है, पर पहले ये बताओ शर्त क्या है। अगर मैं शर्त मानने योग्य रहूंगा तो मानूंगा, अन्यथा जैसे जा रहा हूं वैसे जाऊंगा। हाथ जोड़कर कहता है, बोले सुनो सेठ जी, इस थैले को मैं लेकर आपके घर तक पहुंचा तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले या तो रास्ते में चलते चलते आप मुझे भगवान की कथा सुनाओ या मैं सुनाऊं। तो सेठ जी हंसने लगे, बोले हम तो कभी मंदिर नहीं गए। क्या कहते? हम कभी मंदिर नहीं गए, हमने नाम नहीं लिया, और हमसे कह रहा है कथा सुनाओ। पर सेठ जी ने कहा, बोले हम तो नहीं सुना पाएंगे, पर एक बढ़िया बात है, तुमने कहा या तो तुम सुनाओ या हम सुनाओ। तो सेठ जी ने कहा, बोले एक काम करो, बोले थैला भी तुम रखो, कथा भी तुम सुनाओ। और हंसकर कहते, बोले तुम सुनाओ और तुम ही सुनो। उसने थैला उठाया, भगवान के गुण गाते गाते चला जा रहा है, भगवान के गुण गाते गाते चला जा रहा है। और जाते जाते जैसे ही घर तक पहुंचा, उसने थैला उतारा। थैला उतारते ही सेठ जी ने जेब से कुछ पारिश्रमिक निकाल कर दिया। उन्होंने कहा लो। पारिश्रमिक जैसे निकाल कर दिया, उसने पारिश्रमिक लिया और पारिश्रमिक लेकर वो तो चला गया। पर कालांतर में जब उस सेठ की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद जब वो भगवान के धाम को गया, तो कथा नहीं सुनी, मंदिर गए नहीं, तीर्थ गए नहीं, तो धाम तो जाने वाले थे नहीं। जैसे ही धर्मराज के सामने पहुंचे, तो ये मानव जब प्राण छोड़कर जाता है तो पहले धर्मराज के सामने खड़ा होता है। धर्मराज के सामने जाकर खड़ा होता है, और जब धर्मराज के सामने जाकर खड़े हुए तो धर्मराज देखते हैं इसने क्या पाप किया है और क्या पुण्य किया है। तो जैसे ही पहुंचा तो धर्मराज ने देख लिया। देखकर कहते, बोले सेठ जी मैं तुम्हारी जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कर्म विधियों को देख रहा हूं, तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। सेठ जी मुंह लटका कर खड़े। कहा तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो सेठ जी घबराए, बोले अब नरक तो जाना है, ये निश्चित हो चुका है, क्योंकि कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। पर जैसे ही कहा कि नरक जाना है, तो उसी समय धर्मराज कहते, बोले सुनो, तुमने एक पुण्य किया है। तो जैसे ही उसने सुना कि धर्मराज ने कहा है एक पुण्य तुम्हारा दिख रहा है, तो तुरंत एकदम धर्मराज की ओर देखता है, महाराज क्या पुण्य किया है? बोले एक पुण्य है। बोले क्या पुण्य है? बोले तुमने मार्ग में जाते जाते एक मजदूर के मुख से भगवान की कथा सुनी थी, तो बस वो थोड़ा सा पुण्य तुम्हारे पास है। तो पहले ये बताओ, पहले नरक भोगोगे कि पहले स्वर्ग में जाओगे? तो सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले थोड़ा सा पुण्य, वो भी कथा का, जाएंगे स्वर्ग, थोड़े सुख भोगेंगे और फिर नरक जाना है। तो सेठ ने धर्मराज से कहा, बोले सुनो, हमारे लिए पुण्य भोगना नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग जाना नहीं है, तो क्या चाहते हो? तो धर्मराज से कहता है हमारे लिए कथा का पुण्य भोगना नहीं है, आप तो ये बताओ कि कथा का पुण्य होता कैसा है? भोगना नहीं है, आप ये बताओ कि पुण्य होता कैसा? सोई धर्मराज हाथ जोड़कर कहते, बोले सुनो, हमने तो केवल पुण्य का भोग कराते हुए देखा है। कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई वैकुंठ जा रहा है, कोई साकेत जा रहा है, कोई गोलोक जा रहा है, कोई कैलाश जा रहा है। हमने तो उसकी पुण्य को भोगते हुए देखा, पर हमने भी आज तक नहीं देखा कि कथा का पुण्य देखने में कैसा लगता है। बोले नहीं देखा? बोले बिल्कुल नहीं देखा।
तो धर्मराज ने उसी समय कहा, बोले सुनो, हमने तो पुण्य नहीं देखा, पर देवादिदेव महादेव शशांक शेखर भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ 24 घंटे भगवान की कथा सुनते हैं और कथा गाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। उन भगवान महादेव से पूछा जाएगा कि भगवान की कथा सुनने का पुण्य क्या है और ये पुण्य देखने में लगता कैसा है। तो बोले एक काम करो, हम तो नहीं बता पाएंगे, शंकर जी के पास। ध्यान से सुनना। शंकर जी के पास सेठ जी को लेकर गए और जैसे सेठ जी को लेकर गए, जाकर धर्मराज ने भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया और भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करके भगवान विश्वनाथ ने पूछा, कैसे आए? कहा, नाथ और तो कोई पीड़ा नहीं है, ये कलयुग के सेठ जी हैं। इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया जीवन में, बस केवल मार्ग में चलते चलते एक मजदूर के मुख से भगवान की कथा सुन ली है। तो ये कह रहे हैं कि हमें कथा का पुण्य भोगना नहीं है, हमें तो कथा का पुण्य देखना है, वो होता क्या। तो शंकर जी हंसने लगे, बोले सुनो, कथा का पुण्य तो आज तक हमने भी नहीं देखा, भले ही कथा गा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। तो क्या करें? बोले भैया, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को जरूर पता होगा कि कथा का पुण्य होता कैसा है। सेठ जी से कहा, कोई बात नहीं, कैलाश पर्वत पर आए थे, अब थोड़ा ब्रह्मलोक और चलो। तो जैसे वो ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को सारी घटना बताई। बोलिए सेठ जी हैं, इन्होंने थोड़ी सी कथा सुनी, इन्होंने पुण्य भोगना नहीं है, देखना है। तो भगवान ब्रह्मा ने भी कह दिया, भैया हमने भी आज तक भगवान की कथा का पुण्य नहीं देखा, पर देवादिदेव महादेव कहते हैं भैया, अगर ब्रह्मा जी ने नहीं देखा तो अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन नारायण जरूर बताएंगे कि भगवान की कथा की क्या महिमा है। वो जैसे ही वैकुंठ में गए और वैकुंठ में प्रवेश किया, क्या दिव्य वैकुंठ की आभा है महाराज। मणियां लटक रही हैं, असंख्य दास दासियां चवर झुला रही हैं, सेवा कर रही हैं, मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसकी सौंदर्य के आगे लज्जित हो जाते हैं। उस वैकुंठ में जैसे ही प्रवेश किया, उसकी सौंदर्य को देखकर मानो इसके मन रूपी मयूर ने भी मोहित हो गया। कैसी शोभा दिख रही है। जैसे ही भीतर प्रवेश करते चले जा रहे, सामने शेष की सैया पर जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्रीमन नारायण विराजमान। भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम किया, शिवजी ने प्रणाम किया, धर्मराज ने प्रणाम किया। जब 3 प्रणाम कर रहे तो सेठ जी ने सोचा हम पीछे क्यों रह जाए, हम भी प्रणाम करें। उन्होंने भी प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया, प्रभु मंद मंद मुस्कुराकर पूछते, भैया आज से पहले ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और धर्मराज तीनों कभी एक साथ भगवान के पास नहीं आए, आज क्या बात है कि तीनों एक साथ आए? क्या कारण है? जैसे ही कहा तो धर्मराज ने कहा, नाथ ये जो सेठ जी हमारे साथ आए हैं, इन्होंने जीवन में कभी कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, कभी यज्ञ नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी जप नहीं किया, परंतु एक मजदूर के मुख से आपकी कथा को सुना है। ये कथा के पुण्य को भोगना नहीं चाहते, ये तो कथा के पुण्य को देखना चाहते हैं कि वो कथा का पुण्य होता कैसा है। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान के नेत्र भरा, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और भगवान सजल नेत्रों से उस भक्त से कहते, बोले भक्तराज तुम कथा के पुण्य को देखना चाहते हो? भक्तराज एक बात कहूं, देख रहे हो पुण्य क्या है? मजदूर के मुख से कथा सुनी, देखो उसका पुण्य। सृष्टि का निर्माण करने वाले 4 मुख वाले ब्रह्मा जी तुम्हारे साथ आए हैं मेरे वैकुंठ।
और सृष्टि का संहार करने वाले देवादेव महादेव भगवान शिव साथ आए और जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय करने वाले धर्मराज तुम्हें लेकर मेरे वैकुंठ में आए हैं और मेरे वैकुंठ में आकर मेरा दर्शन कर रहे हो तुम। ये मेरी कथा की महिमा है कि तुम तीनों के साथ आज मेरा दर्शन कर रहे हो। शंकर जी ने कहा, बोले देख ली कथा की महिमा, देख ली। धर्मराज ने कहा चलो। तो वो सेठ जी घबराए, बोले अब मरे। बोले क्यों? बोले अब नरक जाएंगे। कहां जाएंगे? अब नरक जाएंगे। तो धर्मराज की तरफ तो नहीं देखा उसने, हमारे भोले बाबा की तरफ देखा। बोले इनका नाम ही है भोले बाबा। बोले कितने भोले हैं? बोले जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार ले। भोले बाबा इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, एक लोटिया भर के जल चढ़ा दो, कहते हैं जमलोक से ले जाएंगे बाहर। जल की चढ़ाई से जमलोक से उबार ले और चंदन की चढ़ाई से बख्श दे 14 लोग, और चावल की चढ़ाई से निज संग कर लेते हैं और गाल की बजाय से निहाल कर देते हैं। हर हर कहती हरत है गले, उनका नाम है भोले बाबा। सेठ जी ने जैसी भोले बाबा की तरफ देखा, बोले कहा सरकार देखो अब कभी बैकुंठ में आ पाए नहीं आ पाए, ऐसी कृपा करो एक बार भगवान से बात कर ले, 2 बात तो कर ले, क्योंकि बैकुंठ आए आगे कभी आ पाए नहीं आ पाए। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, भगवान से बात करेंगे। तो वो भक्त हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, बोले सरकार आपने कहा कि आपकी कई कथा की ये महिमा है कि ब्रह्मा जी भगवान शिव धर्मराज के साथ मैं बैकुंठ में खड़ा होकर आपका दर्शन कर रहा हूं। ये आपकी कथा की महिमा है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं बैकुंठ में खड़ा होकर आपके दर्शन की क्या महिमा है? सोई ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले फंसा लिया इसने। बोले कथा की महिमा तो आपने बता दी, मैं बैकुंठ में खड़ा हूं और आपका दर्शन कर रहा हूं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानेन्द्र मुनिंद्र तपोनिष्ठ यति सती स्वप्न में भी आपका साक्षात्कार नहीं होता, वो साक्षात्कार मैं आपका वैकुंठ में बैठकर प्रत्यक्ष कर रहा हूं। पर हे मेरे नाथ आपके दर्शन का फल क्या है? भगवान के नेत्र भर आए और भगवान नेत्र भर के उस भगत से कहते, बोले भगत कथा की महिमा तो ये है कि तू इन तीनों के साथ खड़ा होकर यहाँ मेरा दर्शन कर रहा है, और मेरे दर्शन की महिमा ये है कि जो एक बार बैकुंठ में आ जाता है फिर वो लौटकर संसार में नहीं जाता।